आज हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ट्रेजेक्ट्री होती है उसकी हम एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो इससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर स्टडी करके आ चुके हैं कि एक लॉन्चर से अगर आप एक बॉल को थ्रो करें और वो बॉल एक तो आपसे दूर जाए और उसके साथ साथ कुछ हाइट गेन करे और ड्यूरिंग मोशन इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो, तो ये जो मोशन होती है ये असल में प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ये जो पाथ फॉलो कर रहा होता है एक ऑब्जेक्ट, इसको असल में हम उस प्रोजेक्टाइल की क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और हमारे सिनेरियो में ये जो ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, इसको असल में हम पैराबोला कहते हैं। पैराबोला इस वजह से कहते हैं क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट ये जो शेप है आपके पास पाथ की, ये असल में सिमेट्रिक है, यानी कि जैसा इस तरफ है वैसा ही ये उस तरफ है। और यही खास बात असल में एक पैराबोला की होती है। ये आप यूं ही समझिए जैसे एक प्याला हो और उस प्याले को आपने उल्टा करके रखा हो, तो वो आपके पास इस तरह का ही पाथ बनता है ना, या समझ लें कि शेप बनती है। तो आज हमने ये जो पाथ है जो कि फॉलो हो रहा है ड्यूरिंग मोशन, इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक्चुअली ये करती है कि ये क्या करती है कि ये रिलेट करती है वर्टिकल पोजीशन विद हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि ड्यूरिंग मोशन अगर आपको ये पता हो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है एक प्रोजेक्टाइल की, यानी कि एक्स डायरेक्शन में किस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है या इस पॉइंट पर है, समझाने के तौर पर, तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल पोजीशन होगी ना, वो क्या कर सकते हैं, वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या करती है कि वर्टिकल पोजीशन को रिलेट करती है हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ, जबकि जो वर्टिकल पोजीशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ, जबकि जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को ड्राइव करते हैं। तो चलें, मान लीजिए कि आपके पास एक ये बॉल है, क्रिकेट का बॉल हो सकता है या फुटबॉल हो सकता है, और उसको आप ग्राउंड के लिहाज से किसी एंगल थीटा पर क्या करते हैं, वो थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी v0 के साथ। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये असल में बता रहा है x पोजीशन को, जबकि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हम कह रहे हैं कि अभी वो y डायरेक्शन है ना, ये y से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वो पाथ एक बॉल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अब ड्यूरिंग मोशन किसी भी पॉइंट पर जो फोर्स लग रही होगी y डायरेक्शन में, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, और ये वो फोर्स होगी जिसके साथ जमीन इस ऑब्जेक्ट को अपनी जानिब क्या कर रही होगी, वो खींच रही होगी। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से जो एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो हम कह रहे हैं ay है, जो कि असल में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, यानी कि ay जो है असल में माइनस g के बराबर होगा। जबकि जो g है वो आपके पास एक फिक्स नंबर है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब चूंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मालूम करने के लिए हम असल में सहारा लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का, जो कि होल्ड करती हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसमें से पहली इक्वेशन है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, फिर सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at का स्क्वायर, जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जिसमें vf फाइनल वेलोसिटी, vi इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होती है, t टाइम होता है, और s जो है वो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, और वो x डायरेक्शन में भी हो सकता है और y डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी डायरेक्शन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी कर रहे हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट की मोशन को जिस डायरेक्शन में आप स्टडी करेंगे उस डायरेक्शन के लिहाज से आप इन इक्वेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब चूंकि जो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है वो इंडिपेंडेंट होती है वाई डायरेक्शन के, यानी कि ये जो बॉल है जब आप इसको किसी एंगल पर फेंका, एक तो ये बॉल आपसे क्या कर रहा होता है, दूर जा रहा होता है, उसके साथ साथ क्या कर रहा होता है, हाइट भी अचीव कर रहा होता है ना। तो दूर जाना हाइट अचीव करने को इफेक्ट नहीं करता और हाइट अचीव करना दूर जाने को इफेक्ट नहीं करता, यूं समझ लीजिए इसको। उसकी एक वजह तो यह है कि ये जो दोनों मोशंस हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। दूसरा ये कि वाई डायरेक्शन में तो फोर्स लग रही है लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही। तो अब चले, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या करती है कि वो रिलेट करती है वर्टिकल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के साथ, तो फिर हम यहां पर अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर कोई पोजीशन का जो है वो जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि आप ये भी तो देखना चाहते होंगे ना कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या है पोजीशन,
या किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो, जो प्रोजेक्टाइल है वो आपसे कितना दूर है और कितना ऊंचा है, तो फिर इस सिनेरियो में वो इक्वेशन जो है ना, यहाँ पे टाइम की डिपेंडेंस नहीं है, इस वजह से हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो फिर हमारे पास बेहतर और जो मुनासिब ऑप्शन है वो ये है कि आपके पास इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। इसमें टाइम का फैक्टर भी मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे वो भी मौजूद है, और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या वर्टिकल पोजीशन होगी वो भी आप बता सकते हैं। इस वजह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो फिर अभी के लिए मैं जो बाकी दो इक्वेशन है इनको साइड पे कर देता हूं। तो अब हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में ये फॉर्म ले लेगी, जिसमें हम ये कहेंगे जो s है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल है वो वाई डायरेक्शन में, और तो हम उसको एस वाई का नाम दे देंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, उसका हम वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे वी आई वाई, और साथ टाइम प्लस हाफ, और फिर एक्सेलरेशन जो है वो एक ए जो है वो अब वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि मोशन को स्टडी कर रहे हैं तो ए वाई आ जाएगी जब टी का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो वर्टिकल पोजीशन है उसको मैं किससे लेबल कर रहा हूं, वाई से, तो जो एस वाई है उसको मैं रिप्लेस कर लूंगा वाई के साथ, जो कि बराबर आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है। तो हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के लेक्चर में ये पढ़ा था कि जब आप किसी बॉल को किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट के साथ, तो उसकी वेलोसिटी का जब कंपोनेंट आप रिजॉल्व करते हैं तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वी नॉट वाई इनिशियल, वो असल में बराबर होता है वी नॉट साइन थीटा के, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है वी नॉट एक्स वो बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के। तो हमारे सिनेरियो में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी नॉट है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इनिशियल वेलोसिटी का वो वी नॉट वाई होगा, जो कि बराबर है किसके, वी नॉट साइन थीटा के। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई वाई उसकी जगह पुट कर दूंगा वी नॉट साइन थीटा। फिर यहां पर आपके पास प्लस आ जाएगा, ठीक है, सॉरी टी इधर आएगा, पहले वी नॉट साइन थीटा टी, फिर उसके बाद हम प्लस का साइन डालेंगे, प्लस फिर आ जाएगा आपके पास 1/2 का फैक्टर यहां पर, और ए वाई की जगह आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि माइनस जी है आपके पास यहां पर, और साथ आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की खास बात यह है कि आपको यह बता रही है कि आप कोई भी टाइम की वैल्यू पुट करें, जब आपको इनिशियल वेलोसिटी और एंगल पता हो तो प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल पोजीशन क्या होगी आप उससे बता सकते हैं, इस इक्वेशन की मदद से बता सकते हैं। जैसे कि आप इधर, मैं कहता हूं कि अभी यहां पर जब प्रोजेक्टाइल पहुंचा है, समझाने के तौर पर कि टाइम जो है वो 1 सेकंड गुजरा है फॉर एग्जांपल, और इनिशियल वेलोसिटी आपने कुछ दी हो और एंगल आपको पता हो, तो आप इधर वैल्यूज पुट करके जो वर्टिकल पोजीशन होगी ना इस पॉइंट पर, जो कि आप इस तरह से ट्रेस करके वाई एक्सिस के क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो फाइंड इस रिलेशन से होगी। अब ये तो इक्वेशन, हमें तो इक्वेशन ऐसी चाहिए जो कि रिलेट करे वर्टिकल पोजीशन को किसके साथ, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ, यानी कि y एक तरह से फंक्शन बन जाए x का, y जो है वो वर्टिकल पोजीशन डिपेंड कर रही हो x पर, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये तो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर। इसका मतलब है मुझे इस इक्वेशन में से टाइम को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब चूंकि मैं वर्टिकल पोजीशन को हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ रिलेट करना चाह रहा हूं, तो मैं ये जानता हूं, या आप भी ये जानते हैं, हम पढ़कर आ चुके हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही होती है तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ना, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन हो रही होती है इस बॉल की, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होती है वो जीरो होती है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, या यूं भी कहना चाहिए कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। तो जिस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है उसको हम, अगर हमें उसका पता हो तो किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन क्या होगी वो हम इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, जो कि असल में है x इज इक्वल टू वी नॉट टी। लेकिन चूंकि डायरेक्शन x मोशन जो है वो x डायरेक्शन में हो रही, तो यहां पर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो असल में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, जो कि वी नॉट एक्स होगा यहां पर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की जो थी ना वैल्यू वी नॉट एक्स की, वो असल में थी वी नॉट कॉस थीटा, जो कि हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, जो कि वेलोसिटी को हम कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करते हैं तो उससे हासिल होती है। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, चले मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको पहले, तो x मेरे पास बराबर आ जाएगा x इज इक्वल टू वी नॉट, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी नॉट, और हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो असल में वो क्या है वी नॉट कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा साथ, और साथ एक t का फैक्टर आ जाएगा जो कि टाइम है यहाँ पर। तो अगर टाइम की वैल्यू आपको पता हो और एंगल थीटा पता हो और किस वेलोसिटी के साथ वो प्रोजेक्टाइल या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में उसकी क्या पोजीशन है। अब मैं यहां से क्या करूंगा कि टाइम की वैल्यू को निकाल लूंगा और इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ताकि ये जो इक्वेशन है ये टाइम के इंडिपेंडेंट हो जाए और एक्स पे डिपेंड करने लग जाए। तो यूं फिर मेरे पास वर्टिकल पोजीशन रिलेट हो जाएगी एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ। तो टी मेरे पास बराबर आ जाएगा, टी इज इक्वल टू ये वी नॉट कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड
तो t आ जाएगा मेरे पास x ओवर v नॉट cos थीटा। तो अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा आपके सामने, तो जो y है मेरे पास वो आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन y, वो आ जाएगी v नॉट साइन थीटा, और t की जगह आ जाएगा आपके पास x ओवर v नॉट cos थीटा। फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ जाएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 1/2 और साथ g, और यहां पर t की जगह हम दोबारा यही वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। तो मैंने यहां पर वो वैल्यू पुट की t की और उसका क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो v नॉट का फैक्टर है v नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, जबकि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो y है मेरे पास वो बराबर आ जाएगा x ऑफ tan थीटा, साथ आ जाएगा माइनस g/2, यहां पर v नॉट का स्क्वायर आ जाएगा साथ यहां पर, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा, क्योंकि v नॉट का यहां पर स्क्वायर होगा, फिर cos थीटा का भी स्क्वायर आएगा जो कि cos स्क्वायर थीटा होता है आपके पास, तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साथ आ जाएगा आपके पास ऊपर x का स्क्वायर। अब ये असल में लिखी हुई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए, लेकिन थोड़ा इसको अरेंज करके आपके सामने लिख देता हूं। अब अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो आपके पास x का फैक्टर आ रहा है, यानी कि x की डिफरेंट वैल्यूज पर आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिफरेंट पोजीशंस पर आपको क्या मिलेंगे, वर्टिकल पोजीशंस मिलेंगी। तो इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ इस इक्वेशन से रिलेट हो चुकी है। अब मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है, जबकि यहां पर x की पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है। तो मैं सिर्फ इस तरह से अरेंज करके लिख लेता हूं कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो पहले लिख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर माइनस, फिर नीचे उधर ऊपर आ जाएगा g, और आपके पास 2v नॉट का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा यहां पर, और उसके साथ साथ ब्रैकेट में करके मैं यहां पे लिख रहा हूं x का स्क्वायर, और प्लस साथ आ जाएगा x tan थीटा। अब अगर आप इस इक्वेशन पर गौर करें ना, तो ये ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है, जिसको मैं अगर लिखूं जनरल इक्वेशन आपकी, तो वो होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप अगर ये देखें तो आपके पास इस इक्वेशन के लिहाज से ये आपके पास एक्स स्क्वायर, तो यहां पर ये है, ठीक है। इसका मतलब ये जो सारी की सारी टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि एक्चुअली a है आपके पास। तो a की वैल्यू असल में बन जाती है माइनस g/2 v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जबकि इस इक्वेशन के कंपैरिजन में देखें तो जो b की वैल्यू है वो असल में बन जाती है tan थीटा, जबकि इस इक्वेशन में जो c की वैल्यू है वो एक्चुअली क्या है, वो 0 है, वो है ही नहीं। c असल में 0 ये बता रहा है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियली ओरिजिन से लॉन्च हुआ है, यानी कि यहां पर आपके पास x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। अगर आप किसी हाइट से लॉन्च करते ना, तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू c जो है ना वो आपके पास होती, यहां पर वो आपको नजर आ रही होती या रिफ्लेक्ट हो रही होती, लेकिन हमारा सिनेरियो इस तरह का था, इस वजह से c की वैल्यू यहां पर 0 है। तो फिर ये आपके पास एक्चुअली एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है फॉर प्रोजेक्टाइल, और इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर वर्टिकल पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ रिलेट हो रही है इस एक्सप्रेशन के साथ, जिसमें अगर आप डाटा देखें तो वो यही है कि आपको इनिशियल एंगल अगर थीटा पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू पता हो, तो आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या किसी भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने जो चीज देखी या सीखी वो ये है कि आपके पास ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है, और इस पॉइंट के अबाउट आपके पास ये प्रोजेक्टाइल क्या है, असल में सिमेट्रिक है, या पाथ क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि जिस तरह से ये दाईं तरफ है उसी तरह से ये बाएं तरफ है, यानी कि ये इसका एक तरह से इमेज ही बना हुआ है। तो ये पैराबोलिक पाथ की एक खास बात होती है जो हर एक दूसरे पाथ में नहीं होगी अगर वो मोशन प्रोजेक्टाइल नहीं होगी। तो आज हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया।